नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और बड़ी खबर देख रहे हैं जी आपको, जहां बता दें चूरू जिले के सुजानगढ़ में पूर्व खनिज मंत्री खेमाराम मेघवाल का, जी हां, खेमाराम मेघवाल एक नए विवाद में घिर गए हैं। आरोप है कि कृषि विभाग द्वारा छोटे किसानों के लिए भेजे गए बीज चरला गांव से उन्होंने स्वयं उठा लिए। जी हां, आपको बता दें जहां चरला गांव से खबर आ रही है, जहां इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड सामने आए हैं। जब इस पूरे मामले का ऑनलाइन रिकॉर्ड देखा गया तो मामला चर्चा में आ गया। कह सकते हैं कि हलचल मच गई इस पूरे मामले को लेकर। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ये बीज गरीब किसानों के लिए था, लेकिन मंत्री जी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है, ऐसा कहना है। और वहीं विभागीय अधिकारी प्रियंका रैगर ने बताया है कि मंत्री जी ने कहा था बीज आए तो दे देना है। कृषि विभाग ने इस मामले में प्राथमिकता से जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मामला जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और आपको बता देना चाहेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हमारे संवाददाता ने कृषि पर्यवेक्षक प्रियंका रैगर से बात की इस बारे में, तो उन्होंने बोला कि आप चूरू आ जाइए, आपको पूरी जानकारी साझा कर दी जाएगी। मैं फोन पर पूरी जानकारी नहीं दे सकती, ऐसा उनका कहना है। जबकि हमारा सवाल उनसे सिर्फ इतना सा था कि पूर्व मंत्री के नाम से कैसे छोटे किसानों के हक का बीज वितरित किया जा सकता है। ये सवाल अपने आप में वाजिब था, पर आपको बता देना चाहेंगे ये ऑडियो आप सुनिए और आपको सारी बातों के जवाब मिल जाएंगे। ये ऑडियो आप सुनिए। आप, हमारा सवाल ये है कि क्या किसी राजनीतिक दबाव के चलते इस प्रकार के भ्रष्टाचार को अधिकारी तय करते हैं या फिर एक पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। पहले तो आप इस ऑडियो क्लिप को सुने। हेलो क्या? हेलो। हाँ जी नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैम कर रहा हूँ न्यूज़ 21 से। हाँ मैम आप प्रियंका जी बोल रहे हैं? हाँ हाँ प्रियंका बोल रही। मैम मेरा सवाल थे जो आपसे मुझे पूछने थे, ये था देखो कि आपको जो भी पूछना है ना वो आप, मैं अभी पंचायत हूँ, चल्ला पंचायत, आ जाओ यहाँ पूछ लेना। मैम मेरा ये पूछना है आपसे कि जिस प्रकार से जो बीज का वितरण किया गया था खेमाराम मेघवाल और लालूराम मेघवाल जो उनके पिताजी हैं, पूर्व खनिज मंत्री हैं, उनका वो जो लिस्ट आई है गवर्नमेंट की कि उसमें ये हुआ है कि उसमें धांधलीबाजी हुई है। हाँ। धांधलीबाजी क्या हुई है? मतलब कि जैसे कि ये हुआ ना कि आप पर्यवेक्षिका वहाँ की प्रियंका जी। हाँ हाँ हाँ। और आपने प्रतिक्रिया में ये कहा कि मंत्री जी ने कहा था कि बीज आए तो बीज देना है। और साथ ही साथ ये हुआ कि पूरे, अगर हम पूरे तरीके से बात करें तो उसमें ये बात सामने आई है कि जो पूर्व खनिज मंत्री हैं खेमाराम मेघवाल जी, उनके नाम पर बीज है उन्होंने चरला गांव से खुद ही उठा लिए। और जब इसकी ऑनलाइन रिकॉर्ड कॉपी सार्वजनिक हुई तो ये पूरा मामला है वो चर्चा में आया है। हाँ, तो इसके बारे में मैम मैं आपसे जानना चाह रहा था। देखो आप ये कॉल कर करके मत पूछो, आप यहाँ आ जाओ, मैं आपको यहाँ बता दूंगी, ठीक है? कॉल करके? तो मैम मैं तो जयपुर बैठा हूँ ना मैम। हाँ तो आप यहाँ आ जाओ। बार बार मेरे पास कॉल आ रहे हैं, किस चीज को बताऊँ, बताओ। जी नहीं रोज कॉल आ रहे हैं मेरे पास न्यूज़ आप के अंदर। देखिए औरों का मेरे को नहीं पता, लेकिन आप मुझे बता दीजिए क्योंकि मैं तो जयपुर बैठा हूँ ना मैम। मैं न्यूज़ 21 से बोल रहा नहीं, हूँ मैं फोन पे कुछ, आप यहाँ आ जाओ, यहाँ बता दूंगी। मैम। ठीक है? मतलब ठीक है मैम। संवाददाता सुजानगढ़ से रमाकांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, ये ऑडियो क्लिप हमने दर्शकों को सुनाई है जिसमें जो मंत्री है, हम बताना चाहेंगे प्रियंका रैगर की हम बात कर रहे हैं कृषि विभाग से। उन्होंने हमारे जो संवाददाता है उनसे बातचीत की। अब आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर इस पूरे मामले में नजर डाले, क्या पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल ने वास्तव में छोटे किसानों का हक जो है, हक का बीज उठा लिया, या क्या माने इस पूरे मामले को? जी मैम, चरला ग्राम पंचायत के ग्रामीणों का कहना है, किसान लोग जहां इकट्ठा हुए थे, पिछली बार भी जब बीज वितरण किया गया था उस समय भी बीज वितरण में काफी धांधली देखी गई थी। और इस मर्तबा भी इन लोगों ने खेमाराम जी के नाम से 30 केजी जो चना है वो जारी किया। और जो गरीब शोषित पीड़ित जो किसान हैं, जिनको वास्तविकता में बीज की आवश्यकता है, उनका हक मार करके बीज इस प्रकार ले जाना, ये प्रभावशाली तरीका सुजानगढ़ तहसील में आम नेताओं का हमेशा से रहा है। और ये सबूत के तौर पर हम देख पा रहे हैं कि पूर्व खनिज मंत्री किस प्रकार ये गरीबों का खा रहे हैं।
बिल्कुल, विभागीय अधिकारी प्रियंका रेगड़ की जब हमने उनसे बातचीत की तो उनका कहना आप आके बात करिए। चलिए अगले सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगी, अगर हम इस पर नजर डालें तो कृषि विभाग ने बिना जांच किए बीज वितरित कर दिया। मंत्री जी को कैसे कर दिया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिना जांच के कैसे कर दिया? बात ये होती है कि ये तो आम जन जिनको वास्तव में जरूरत थी उनके लिए था, उनको जरूरत कहाँ पड़ी थी? मैम, इसमें ग्रामीणों का ये भी कहना है कि हमें ये जो कृषि पर्यवेक्षक लगे हुए हैं प्रियंका जी रेगर, ये सुजानगढ़ के गणेश जी मंडावरिया पूर्व में कोई भाजपा के पद पर रहे हैं, उनके कोई रिलेटिव है ये परिवार में, और ये भी अपने उस राजस्थान सरकार जो वर्तमान में सत्ता पक्ष है उसका पक्ष और जोर दिखा करके मनमानी करते नजर आ रहे हैं। तो ग्रामीण भी इस कर्मचारी से परेशान है, और इस प्रकार की धांधली है वो ये सब मिलकर के चोर चोर मुसरे भाई है, जो एक तरीके से एक ही थाली के चट्टे बट्टे इनको कह सकते हैं। तो जैसे कि आपने कहा, तो क्या ये माने कि विभागीय अधिकारी, जैसे कि आपने बोला राजनीतिक दबाव की आपने बात करी, तो राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं? अभी तक की वार्तालाप में ये स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि बात करें तो मंत्री जी की पत्नी जो है पंचायत समिति की प्रधान भी, ऐसा सुना है। हाँ बिल्कुल, सुजानगढ़ पंचायत समिति से ये प्रधान भी है नंबरी देवी, और यही प्रभावशाली तरीका है जो पूरी तहसील में हम लोग देख पा रहे हैं कि कहीं न कहीं आप बीमा क्लेम की बात करो, हर सेक्टर की बात हम कर सकते हैं, हर जगह इनके एजेंट बैठे हैं, और इस प्रकार की धांधलियां हैं वो पिछले 2 सालों से हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने रमाकांत। अब जैसे बात करें ऑनलाइन रिकॉर्ड की, अब मैं बात करना चाहूंगी, अगर ऑनलाइन रिकॉर्ड में गड़बड़ी साबित होती है, पूरी जांच होती है, साबित होती है, तो क्या विभाग कार्रवाई करेगा, या मामला है इसको कहे कि इसको भी ठंडे बस्ते में दबा दिया जाएगा? मैम, ठंडे बस्ते की सोच नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से ये जो धांधलियां होती है और इनके जो पर्देपाश होते हैं उसके कुछ समय बाद में उन बातों को दबा दिया जाता है, और जनता के हाथ में फिर से वही ठेंगा मिलता है उनको, और वो ठगे से महसूस करते हैं। यदि इस प्रकार के मामले में यदि कार्रवाई नहीं होती है तो जनता का विश्वास है वो राजस्थान सरकार से, और चौथा स्तंभ जो मीडिया है उससे भी है, जो थोड़ा सा प्रशासनिक जो भी कार्रवाइयां होती है उनसे थोड़ा सा विश्वास उठता नजर आ रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि देखिए अगर पूरी खबर पर नजर डाले, रिकॉर्ड्स पर नजर डाले, हर लिहाज से जो बात है ये सामने आई है कि गरीबों का हक कहीं ना कहीं रमाकांत सीधे तौर पर छीना गया है। ये गरीबों के लिए था, जरूरतमंदों के लिए था, किसानों के हक की चीज थी। इसको एक रसूखदार चीजों के साथ अगर इनका तालमेल करा जाए तो बनता नहीं है, बैठता नहीं है, दिखता नहीं है। चलिए मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि गरीब किसानों को मिलने वाले अनुदान का हकदार अब कौन, नेता या किसान? आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, बहुत अहम सवाल है अपने आप में कहीं ना कहीं। यदि इस प्रकार की राजनीतिक दबाव की प्रणाली को हम देखें तो हकदार तो आम जनता है और गरीब शोषित पीड़ित जो किसान है, लेकिन इस प्रकार के नेता ये राजनीतिक दबाव में लेकर के इस प्रकार के यदि घोटाले कर रहे हैं, छोटे छोटे घोटाले जो जिनकी कीमत शायद मेरे हिसाब से 1000-1200 रुपए की कीमत होगी, यदि इस प्रकार की धांधलियां छोटे स्तर पर हो रही है तो बड़े स्तर पर कितने बड़े जो काले कारनामे हैं वो होते नजर आ रहे हैं, हम देख सकते हैं। जबकि आम जनता को इसकी अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है, लेकिन उसका कहने का तात्पर्य कोई भी योजना बनती है तो धरातलीय स्तर पर आम जनता तक पहुंचने में उसको समय लगता है, और आम जनता तक नहीं पहुंच पाती, और बीच में ही रसूखदार लोग हैं जो इसको दबा ले जाते हैं। देखिए बात ये नहीं है रमाकांत, बात ये भी है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये जनता के हक का है, ग्रामीणों के उनकी मेहनत का हक का है। यहाँ छोटे बड़े की बात भी दूसरी हो जाती है, मायने ही नहीं रखती है। जिनको जरूरत नहीं है उनका तक पहुंचाई जा रही रसूखदारी के चलते, और जिनको जरूरत है उनकी आवाज को कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। एक सवाल मैं जानना चाह रही थी आपसे इसमें आखिरी में, कि अगर मैं बात करूं जो पूर्व खनिज मंत्री रह चुके हैं खेमाराम जी मेघवाल की हम बात कर रहे हैं, विवाद बड़ा गर्मा गया है, ये ऐसे शांत होने वाला विवाद है नहीं, मगर मैं आपसे एक जानना चाहूंगी, उनसे कोई बातचीत हुई, उनका क्या बयान है इस पूरे मामले में? खेमाराम जी ने इस विषय में बातचीत करने से इनकार कर दिया। प्रियंका जी से मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सुना हमने ऑडियो में। खेमाराम जी की आप कुछ बता रहे थे, हम लोग खेमाराम जी के बारे में आप बता रहे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा? खेमाराम जी ने इस विषय में बातचीत करने से इनकार कर दिया कि मेरा वहाँ पे खेत भी है चरला ग्राम पंचायत में, इसलिए मुझे बीज वितरित किया गया है, और ज्यादा जानकारी मुझे इस विषय में है नहीं। उन्होंने इस बात को बोल करके किनारा कर लिया। हो सकता है कि कोई कर्मचारी है जो अपने स्तर पर इस मामले की गड़बड़ी कर रहा हो, और हो सकता है कि पूर्व खनिज मंत्री भी शामिल हो इस मामले में। हम चाहेंगे ज्यादा विशेष जानकारी देने से उन्होंने इनकार कर दिया, विशेष जानकारी देने से मना कर दिया। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रमाकांत इस पूरे मामले में जरूर अपनी कह सकते हैं कि पैनी नजर बना रखे, बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ी बात है, जनता का सवाल है। News 21 हमेशा प्रमुखता देता है ऐसी खबरों को।
आपने देखा सुना, ऑडियो क्लिप भी सुना। हमारे संवाददाता रमाकांत को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इस जानकारी के लिए। चूरू जिले के सुजानगढ़ में पूर्व खनिज मंत्री खेमाराम मेघवाल पर बड़ा एक विवाद गहराता जा रहा है। पूरे मामले नया मोड़ ले लिया। आरोप है उनके ऊपर कि कृषि विभाग द्वारा छोटे किसानों के लिए भेजे गए बीज चरला गांव से उन्होंने स्वयं बीज जो है उठा लिए हैं। और इस पूरे मामले का जो कुछ भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और फिलहाल की बड़ी खबर में अभी के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।